अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ तो सोहा जो कि आयशा के कान भर रही है और इधर वो बासित को आयशा के खिलाफ करती है। अगर उससे तुमसे मोहब्बत होती ना तो एक बार तो वो कांटेक्ट करती। बासित तुम ना मोहब्बत गलत जगह ढूंढ रही हो। अब बानो जिसका आयशा से मुसलसल राब्ता है वो उसे मिलने भी जाती है। अब ऐसे में उसे ये हकीकत मालूम होगी कि इस सब में सोहा ने उसकी मदद की तो बानो सोहा की सारी चाल समझ जाती है। तभी वो सोहा से मिलने गई तो उसे खरी खरी सुनाती है कि अगर वो उसकी सच्ची दोस्त है तो क्यों नहीं बता दिया आयशा के बारे में। हालांकि वो तो जानती है और उसी ने इस सब में आयशा की मदद की। अपनी ये चालों की हकीकत बानो के मुंह से सुनकर सोहा को गुस्सा आने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर बासित को परेशान करने के लिए उससे सब कुछ छुपा रही हूँ। बानो इस बात पर हामी भरती है मगर साथ ही उसे छुपे लफ्जों में ये भी कह दिया अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत न रहे ना तो शादी को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तो उधर जोया को अपनी करतूतों का एहसास हो जाता है। वो अमीर से मिलने खुद ही उसके घर चली गई। साजिद ने जब ये सब सुना तो उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती हैं। अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, भूल जाओ उसे। सामने खड़ा आमिर जो कि ये सब कुछ देख लेता है और सुन भी लेता है, उसका भी एक बार फिर से जोया की तरफ दिल खींचता है कि चलो उसे एहसास तो हुआ, वो वापिस तो आई। मगर अगले ही पल उसे जोया के करतूत याद आ गए। मगर व्यूअर्स यहाँ पर आयशा का मामला तो जूं का त्यों है। बानो जो कि इस सब में समझ गई कि असल फसाद की जड़ कौन है, वो आयशा को समझाने की कोशिश भी करती है। आयशा तुम जिसे अपना हमदर्द समझ रही हो ना, वही तुम्हारे और बासित के बीच में फूट डाल रही है। तुम समझ क्यों नहीं रही? उसी ने जानबूझकर तुम्हें ये सब कुछ बताया। मगर आयशा तो अभी भी अपनी ही जिद पर अड़ी है कि उसी ने मुझे बता दिया कि मैं बिकने वाली चीज हूँ। मगर इस सब में आयशा ये ख्याल नहीं करती कि अगर बासित को सिर्फ उससे यही तमा, यही लालच ही होती, वो आज भी अपना ही फायदा देखता तो इस आयशा को कभी अपनी बीवी तस्लीम ही ना करता। मगर इस सब में सोहा ने इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इतना भर दिया है कि आयशा आज भी अपने ही मामले पर अटल है। अब सोहा जानबूझकर बासित को बाहर लेकर गई और इसी दौरान उसने आयशा को भी चुपके से बुला लिया। सोहा और बासित के दरमियान आयशा को लेकर बात होती है और तकरार भी। बासित उसे साफ कह देता है कि मैं दीवानों की तरह सुबह से लेकर रात तक उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। तो उसी वक्त आयशा ऊपर आ जाती है। आयशा को अपने सामने देखकर बासित हैरान हो जाता है। उसे इसे देखकर खुशी तो हुई है मगर अगले ही पल इसकी ये खुशी मांद पड़ गई जब उसने देखा कि आयशा आज भी अपनी ही जिद पर कायम है। बासित मुझे किसी को माफ नहीं करना, बस मुझे तलाक चाहिए। तो बासित आयशा की वजह से गुस्सा करते हुए सोहा से कह देता है अब जो ये चाहती है उसे यही मिलेगा। आयशा यहाँ से जाने लगी तो बासित उसका हाथ पकड़ लेता है। अब व्यूअर्स हो सकता है ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट इस तरह से आए कि बासित आयशा की ये शर्त मानने के लिए तैयार हो जाए, मगर इस तरह से कि मैं अगर मर जाऊंगा तो तुम मेरे रिश्ते से आसानी से आजाद हो जाओगी, मगर वो उसे तलाक देने के लिए राजी ना हो। ये सब देखकर तो सोहा की गेम उलट जाएगी क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ बासित से मतलब था और उसकी दौलत से। तभी एन वक्त पर आयशा की मोहब्बत जाग उठे, वो बासित को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ना देख सके। व्यूअर्स ये तो प्रेडिक्शन है कि आने वाली एक साथ में ये हो सकता है, पर इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या सोहा की ये चाल इस तरह से नाकाम होगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।